ये HDP फर्स्ट ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। तो आज हम नया टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पशु में सामान्य शरीर का तापक्रम व श्वसन दर तथा नाड़ी दर ज्ञात करना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंतर्गत यह है कि कुछ तो तापमान, श्वसन दर और नाड़ी दर से महत्वपूर्ण टर्म है जो परिभाषा के रूप में अध्ययन करेंगे, और कुछ आपके प्रत्येक पशु को या प्रत्येक जानवर का तापमान, नाड़ी दर, श्वसन दर उनकी सारणी के माध्यम से आपको अध्ययन करा रहे हैं। तो उन सभी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ऊँट का तापमान कितना होता है, गाय भैंस का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, जब पूछ लिया जाता है कि ऊँट की नाड़ी दर कितनी होती है, कैटल की नाड़ी दर कितनी होती है। तो इन सभी के बारे में, एक एक जानवर के बारे में प्रत्येक श्वसन दर और नाड़ी दर और तापमान ज्ञात होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले टेम्परेचर की परिभाषा का अध्ययन करेंगे कि चिकित्सा में पशु शरीर को साधारण तापक्रम बहुत महत्व है। तो शरीर का तापक्रम बनाए रखने के आधार पर पशुओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो है आपके पिक्लोथर्मल एनिमल और एक है आपके हिमेनोथर्मल एनिमल। तो पिक्लोथर्मल एनिमल इस वर्ग में वे पशु आते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम वातावरण के बाह्य तापक्रम के अनुसार नियमित नहीं रह सकते। ऐसे पशुओं को कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं, जैसे मेंढक, मछलियाँ, क्योंकि ये बाहरी तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं। यानी जैसे ही पानी से या ठंडक से बाहर आएंगे तो इनको मृत्यु दर बढ़ जाती है। अगला है आपके होमिनोथर्मल एनिमल। इस वर्ग में वे पशु आते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम बाह्य तापक्रम के ऊपर नीचे होने पर भी शरीर को नियमित रूप से सुचारू रख सकते हैं, जैसे स्तनधारी पशु, मानव, पक्षी इत्यादि। अब कुछ आगे पढ़ेंगे हम कि पशु का तापमान लेने के स्थान। कि साधारण पशुओं में तापमान गुदा या रेक्टम से लिया जाता है। यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो तापमान लिया जाता है कहाँ से लिया जाता है, साधारणतः रेक्टम यानी एनस से लिया जाता है। लेकिन कभी कभी पशुओं में तापमान वेजाइना से भी लिया जा सकता है। तो एक नोट के माध्यम से समझाया गया है। ध्यान रखें, मादा पशु जब हीट में हो तब उसका तापक्रम साधारण तापक्रम से 1 फ़ारेनहाइट ज़्यादा बढ़ सकता है। आप पढ़ेंगे जो तापमान लेने के जो मीटर हैं वो क्या हैं और किस प्रकार के होते हैं या किसके बने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो थर्मामीटर एक उपकरण होता है जो कांच द्वारा अथवा प्लास्टिक के द्वारा बनाया गया होता है, जो दो प्रकार के होते हैं। एक है आपके प्रयोगशाला थर्मामीटर, एक क्लिनिकल थर्मामीटर। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर में एक बल्ब के ऊपर एक घुमाव नहीं होता है। इस कारण से जो ही थर्मामीटर को बाहर निकाल कर तापमान पढ़ते हैं, तापक्रम नीचे हुए ऊपर वातावरण के अनुसार बदल जाता है। एक है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। इससे थर्मामीटर में नीचे पारे के बल्ब के ऊपर कवर्ड होता है, जिसमें पारा अपने आप नीचे उतरता है। और थर्मामीटर पर तापमान दो प्रकार से अंकित होता है, एक फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में, जिसकी आकृति त्रिकोणाकार होती है, जो एक चित्र के माध्यम से प्रयोगशाला और इलेक्ट्रिक थर्मामीटर है उनके बारे में दिया गया है। अब है विभिन्न पशुओं में तापमान लेने की तकनीक। तापमान लेने की तकनीक यानी जिस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं उस किस तरह से तापमान मापते हैं। यानी थर्मामीटर को काम लेने से पहले डिटॉल सॉल्यूशन से डुबोकर स्टेलाइज कर लें और थर्मामीटर को गुदा में 1 मिनट तक रखिए। अब है आपके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो आपके बदलने का सूत्र है। तो सेल्सियस में -32/9 × 5
ये सेल्सियस का सूत्र है और फ़ारेनहाइट का है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो ये दोनों थर्मामीटर में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तापमान को बदला जा सकता है। अब आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है कि विभिन्न पशुओं का साधारण तापमान कितना होता है और तापमान पर असर डालने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो विभिन्न पशुओं का जो तापमान है वो दे रखा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में। तो फ़ारेनहाइट में औसतन जो तापमान होता है हॉर्स का 100 फ़ारेनहाइट, कैटल का 101.5 फ़ारेनहाइट, बफेलो का 101 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हॉर्स का 38 डिग्री सेल्सियस और कैटल का है 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो सर्वाधिक जो तापमान होता है वो आपके मुर्गी का है, फाउल का 107.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में है आपके 41.25। और सबसे कम जो तापमान होता है वो है आपका ऊँट, जिसका फ़ारेनहाइट में है 97.6 और सेल्सियस में है 37.5। अब हम पढ़ेंगे कि तापमान पर असर डालने वाले कारक। तो तापमान पर जो असर डालते हैं यानी जिनका 1-2 सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट बढ़ घटता है तो उस पर असर डालने वाले कारक हैं उम्र, लिंग, पशुभार, कसरत, मध्यकाल व वातावरण। इनके अनुसार तापमान थोड़ा घट और बढ़ भी सकता है। अब एक नोट के माध्यम से समझा गया कि कुतिया के ब्याते समय शरीर का तापमान 2 से 4 डिग्री कम हो जाता है, जबकि घोड़ी व सुअरी में टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। अब तापमान से संबंधित कुछ टर्म हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हाइपोथर्मिया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अल्पताप। तो पशु शरीर का तापमान साधारण तापमान से कम होने को हाइपोथर्मिया कहते हैं। जैसे मिल्क फीवर रोग में टेम्परेचर कम हो जाता है। अगला है आपकी परिभाषा कि हाइपरथर्मिया, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रवताप। पशु का तापमान साधारण तापमान से ज़्यादा होने की स्थिति को हाइपरथर्मिया कहते हैं। जैसे हीट स्ट्रोक या थैलेरेसिस रोग में। अगला है पायरेक्सिया या ज्वर। इसमें शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। एक है आपके फीवर, इसमें शरीर का तापमान अधिक तापमान से अधिक हो जाता है, उसे हम फीवर के नाम से जानते हैं। तो ये आपके तापमान के बारे में जानकारी होगी। अब हम पढ़ेंगे नाड़ी दर के बारे में। तो नाड़ी दर की पहले परिभाषा इम्पोर्टेंट है कि वायुनली के संकुचन व प्रसारण से जो रक्त प्रवाह के दाब से आर्टियल वाल का फैलाव व लंबा होने को पल्स कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका यह भी है कि विभिन्न पशु व जानवरों में पल्स लेने के स्थान, यानी कौन से जानवरों में कहाँ कहाँ से पल्स लिया जा सकता है। तो आपके हॉर्स, डंकी और मूली में जो तापमान लेते हैं एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी से लेते हैं, मीडियल आर्टरी से भी लेते हैं, ग्रेट एंड मेटाटार्सल आर्टरी से भी लेते हैं। और कैटल बफेलो में मीडियल कॉक्सिजल आर्टरी से, यानी पुच्छ कशेरू का होती है वहाँ से, और आपके फेशियल आर्टरी से भी लेते हैं, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी से भी लेते हैं और मीडियल आर्टरी से लेते हैं कैटल बफेलो में। सीप और गोट में फीमोरल आर्टरी से हाई अप इन द इंगुनल रीजन से नाड़ी दर लेते हैं, और पिग में मिडल कॉक्सिजल आर्टरी ऑफ हार्ट बीट बाय स्टेथोस्कोप से पिग में नाड़ी दर लेते हैं। अब आपको थोड़ी जानकारी और है कि पल्स लेने का तरीका, यानी जो नाड़ी दर लेते हैं वो किस तरह ली जाती है। तो पल्स हाथ की 3 अंगुलियों को क्रम्स इंडेक्स और मीडियल रिंग्स द्वारा जांची जाती है। पल्स को कम से कम 30 सेकंड तक गिने जाने पर
बाद में उसको 2 से गुणा करके 1 मिनट में बदल दिया जाता है। उसे ही हम स्वैच्छिक नाड़ी दर कहते हैं। विभिन्न पशुओं में और जानवरों में प्रति मिनट नाड़ी दर औसतन जो प्रति मिनट नाड़ी दर होती है वो आपके सारणी के माध्यम से अंकित है। जैसे हॉर्स, टंकी, मूली, इनमें 30 से 34 प्रति मिनट नाड़ी दर चलती है। कैटल बफेलो में 60 से 70 प्रति मिनट चलती है और आपके सीप गोट में 70 से 80 प्रति मिनट चलती है। अब आपके कुछ टर्म है, इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं, यानी पल्स पर असर डालने वाले कारक। तो पल्स पर भी जो आपके बताए थे तापमान वही पल्स पर असर डालते हैं। और पल्स दर से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, जैसे ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया का मतलब है पल्स दर बढ़ने को ट्रैकीकार्डिया कहते हैं और पल्स दर कम होने की स्थिति को ब्रेडिकार्डिया के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका इसी के अंतर्गत नाड़ी दर के पल्स के प्रकार। तो पल्स को 4 प्रकार या 5 प्रकार मुख्य रूप से माने जाते हैं, नहीं औसतन आपके 10 प्रकार हैं। तो जैसे त्रिपल्स, तो साधारण पल्स दर से बढ़ी हुई जो पल्स होती है उसको हम तेज पल्स के नाम से जाना जाता है। और आपकी अगली परिभाषा है विरल पल्स या अतिम। साधारण पल्स से घटी हुई पल्स को विरल पल्स कहते हैं। अगली आपकी परिभाषा है धीमी पल्स यानी स्लो पल्स, इसे स्लोगिस पल्स भी कहते हैं। इस पल्स का काल लंबा होता है, जैसे पीलिया रोग हो जाने पर। अगला है आपके कठोर पल्स जो हार्ड पल्स, जब उंगलियों से आसानी से पल्स दर नहीं नापी जाती उसे कठोर पल्स कहते हैं। कोमल पल्स, पल्स कमज़ोर या रुक रुक कर चलती है, उसे हम कोमल पल्स के नाम से जानते हैं। अगला है आपके वायरी पल्स, यानी इसमें नाड़ी की धड़कन छोटी कमज़ोर होती है क्योंकि धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं। अगला है आपके वाटर हैमर ऑफ क्लोपिंग पल्स, धमनी में खून की मात्रा बढ़ जाने से इसमें पल्स की लहर तुरंत बढ़ जाती है, उसे हम वाटर हैमर कॉल्पिंग पल्स कहते हैं। अगली है आपके जुगलर पल्स, जब नाड़ी धड़कन पशु के गर्दन के जुगलर गड्ढे में जुगलर सिरा में रक्त की वापसी तरंग दिखाई देती हैं, उसे जुगलर पल्स कहते हैं या रिगर्जेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। पॉजिटिव जुगलर पल्स, इसमें पल्स वास्तविक रूप से एंगल ऑफ मिडल से शोल्डर की तरफ जाती है, जो जुगलर वेन पूर्ण रूप से रक्त से भर जाती है, जो स्पष्ट दिखाई देती है। ये स्थितियाँ आपके ट्रोमेटिक पेरिकार्डिटिस में होती है। नेगेटिव जुगलर पल्स, यह पल्स कमज़ोर गोवंश में दिखाई देती है, इसमें रक्त बाएं आलिंद में पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं करता है। यह स्थिति स्टोनोमोसिस ट्राइकस्पिड वाल्व के कारण आती है। तो ये आपके हो गई जानकारी पल्स के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे श्वसन दर के बारे में।